वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने बेल्टॉन से रिलेटेड कुछ वीडियो को अपलोड किया था। सैलरी से रिलेटेड भी कुछ वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन अधिकतर जो भी कैंडिडेट हैं उनका कमेंट आता है और वो सबसे पहला क्वेश्चन अधिकतर जो पूछा जा रहा है कि ज्वाइनिंग की शुरुआत कब से होगा, यानी कि वो जानना चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग जो है वो कब तक कराया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अभी भी बेल्ट्रॉन की केवाईसी जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है। एक तो पहला ये इशू है, और दूसरी इशू जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं, टोटल 7311 बच्चे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम में अपियर हुए थे वो क्वालिफाई किए हुए हैं। तो बेल्ट्रॉन कभी भी एक साथ इतने बच्चे को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। वो कुछ टर्म में बच्चों का ज्वाइनिंग कराएंगे। वो अपने हिसाब से, मान लिया जाए एक लोट में 500 से लेके 1000 के बीच बच्चे का ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे सवाल उठता है, तो 7311 जो कैंडिडेट पास आउट हैं उनका ज्वाइनिंग कब तक होगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी बेल्ट्रॉन एग्जाम की कंडक्ट करवा रही स्टेट का, जो 9 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच चलेगा एग्जाम। तो 21 सितंबर के बाद ही ये बेल्ट्रॉन के जो केवाईसी है उन्हें वो वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करवाया जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में ज्वाइन कराएं। तो कुछ बात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए। ज्वाइनिंग के समय डिपार्टमेंट का चयन खुद से कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट का चयन खुद से नहीं कर सकते हैं, वो रेंडम आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीफरेंस डिस्ट्रिक्ट में ही ज्वाइन होता है या कहीं और भी। आपके 5 डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस में डालना था आप लोगों को। आप लोगों ने अगर 5 डिस्ट्रिक्ट फिलअप करके रखा है, तो अगर फर्स्ट चॉइस में जो डिस्ट्रिक्ट डाले हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट से सीट अच्छा खासा रहा तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी। अगर वहाँ से नहीं होगा तो सेकेंड जो डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस है वहाँ हो जाएगा। इसी तरह सीक्वेंस में आपके 5 डिस्ट्रिक्ट में जो भी है प्रीफरेंस वो दिया जाएगा। तो कोशिश किया जाता है कि 1 2 3 में ही डिस्ट्रिक्ट लगभग वो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर वहाँ वैकेंसी खाली रही तो। अब चलिए मैं बात करता हूँ कुछ जो बच्चे हैं जो पास किए हैं, जो 3rd सीबीटी की दक्षता परीक्षा पास किए थे अक्टूबर नवंबर में, जिनका एग्जाम हुआ था 2019 में, उन कैंडिडेट का भी केवाईसी जो है, जो फ्रेश डाटा एंट्री ऑपरेटर पास हुए हैं उसके साथ ही करवाया गया है। तो यानी कि 7311 में और जो कैंडिडेट हैं जो 3rd सीबीटी पास हैं वो भी ऐड हो गए हैं, यानी कि कैंडिडेट की संख्या और यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, 3rd सीबीटी पास कैंडिडेट से पहले का ज्वाइनिंग अभी हुआ है। 3rd सीबीटी पास कैंडिडेट से पहले ज्वाइनिंग अभी हुआ है। ये 3rd सीबीटी से पहले जो कैंडिडेट थे ये 2016 के पास आउट हैं। इनमें से लगभग कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया है। अप्रॉक्स आप मान के चलिए अभी भी 50 कैंडिडेट हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और जिन किन्हीं को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, तो आप बेल्ट्रॉन ऑफिस जाके वहां से पता कर सकते हैं। 2016 के भी जो 50 कैंडिडेट हैं उनका अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 3rd सीबीटी पास है उसमें भी जो कैंडिडेट है उसका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है।
और फ्रेश जो है 7311 कैंडिडेट है, उनका तो भी ज्वाइनिंग की बात ही नहीं है। तो टोटल मिला के अगर इलेक्शन से पहले भी ज्वाइनिंग अगर करवाया जाता है तो जहां तक मुझे पता है 500 से लेके 1000 बच्चे का एक स्लॉट में ज्वाइनिंग हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो पहले जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका पहले ज्वाइनिंग होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर बाद का है उनका ज्वाइनिंग लेट से होगा। तो ये तो हो गई ज्वाइनिंग से संबंधित बातें। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो ऑफिस जाके संपर्क करें, वहां से आपको एग्जैक्ट जानकारी पता चल जाएगी। आप YouTube के माध्यम से ही सारी जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, जो कि सारी जानकारी आपको YouTube पे ही कलेक्ट नहीं हो पाएगी, और कुछ जानकारी है जो आपको ऑफिस से ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा, तो आप लोग वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है ड्यूरिंग जॉब, मतलब जॉब करने के दौरान अगर दुर्घटना किसी के साथ हो जाता है तो क्या उसका कोई लाभ मिलता है? तो जी, इसका लाभ मिलता है। इनका मेरे पास ऑफिशियली लेटर भी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये लेटर जो था इसमें लिखा गया है बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा पर नियोजित प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए मात्र अनुग्रह राशि प्रदान की जाने की स्वीकृति के संबंध में, मतलब ये स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसा ये लेटर में कहा गया है। और ये आप लोग इसका डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना जान लीजिए कि ये जो था पहले ये लाभ नहीं दिया जाता था, किसे नहीं दिया जाता था वो भी आप लोग देख लीजिए। सभी नियोजित शिक्षक, टोल सेवक, सेवन शिक्षा, स्वयंसेवी, आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनवाड़ी सेविका, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, IT मैनेजर, सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम को 4 लाख रुपए मात्र अनुग्रह राशि दी जाएगी। और नीचे में भी आप है, यहाँ भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे लेटर नंबर है, यहाँ दिनांक है, इनमें लिखा हुआ है निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए मात्र अनुग्रह राशि प्रदान की जाने की निर्गत है। मतलब पहले जो था ये देखिए यहाँ पे किंतु प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल्स इस सुविधा से वंचित है। मतलब पहले के सिनेरियो में जो था इन्हें ये सुविधा नहीं प्रदान की जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इनके बाद तीसरे नंबर पे देखिए, ये जो प्रस्ताव था सरकार के समक्ष विचाराधीन था, मतलब सरकार के पास ये विचार के लिए रखा गया था, लेकिन फाइनली जो है इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। आप 5 नंबर में देख लीजिए, अतः बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा नियोजित यथा, यानी कि जो नहीं थे सुविधा के अंतर्गत, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को 4 लाख मात्र अनुदान की राशि प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये तो कंफर्म हो गए कि 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है अगर किसी तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाती है। और ये लेटर देखिए इतने जगह भेजे भी जा चुके थे। ये लेटर आपका 10/12/2018 को पास हो चुका है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग इतने उतावले हो ज्वाइनिंग के लिए, तो आपके उतावलेपन से ज्वाइनिंग नहीं होने वाली। अभी अगर इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ज्वाइनिंग में आपको लंबे समय का इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 2016 के जो दक्षता परीक्षा पास है उनमें से भी अभी तक 50 अप्रोक्स ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। तो ये ज्वाइनिंग में लेट क्यों होती है, मैं इसके बारे में आपको एक बता देना चाह रहा हूँ। जो बात है, मान लिया जाए कि ये कोई ऑफिस है, इन्हें स्टाफ की ज़रूरत है, तो ये बेल्ट्रॉन को
लेटर लिखते हैं लिखित रूप में। तो बेल्ट्रॉन जो है यहाँ से जो भी कैंडिडेट हैं इनको मेल प्रोवाइड करते हैं। अगर ये प्रीफ्रेंस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो फिर इनको कॉल किया जाता है, तो फिर इन्हें यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है जो फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर है कि सभी की ज्वाइनिंग एक साथ हो गई। ये ज्वाइनिंग जैसे जैसे इनके पास डिमांड आती है उसके हिसाब से ये वहाँ पे जो कैंडिडेट पास किए हुए हैं उन्हें वहाँ पे भेज देती है। तो इसलिए ज्वाइनिंग में लेट भी होते रहती है। आप लोग के संपर्क में अगर कोई बेल्ट्रॉन में या बेल्ट्रॉन के द्वारा कहीं पे कार्यरत है तो आप उनसे भी संपर्क करके पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ज्वाइनिंग से रिलेटेड आप लोग इतना शोरगुल मचाओगे तो ऐसा समझोगे कि ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग जब होनी होगी तो होगी। इससे पहले आप लोग अपने जो काम है, काम से रिलेटेड जो भी चीज़ सीखनी है आप लोग उसे सीख के रहिए। ज्वाइनिंग जब होगी तो मैसेज आपके पास ईमेल या मैसेज के द्वारा आ जाएगा, तब आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप लोग ज्वाइनिंग को लेकर के चिंतित ना हो, सभी का सीक्वेंस में ही ज्वाइनिंग होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।